नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उस भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके हैं जहां घंटों मेहनत करने के बाद भी लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इंस्पायर डाइजेस्ट लेकर आया है एक ऐसी किताब का राज जो आपकी जिंदगी बदल देगी। यह कहानी नहीं, सच्चाई है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की। बैठ जाइए आराम से, क्योंकि यहाँ हम समझेंगे कि समय नहीं या दिमाग को कैसे काबू करना है। और हाँ, वीडियो के अंत तक आप खुद से वादा करेंगे, आज से मैं बदल जाऊंगा। एक गांव था, नाम था चिंतापुर। वहां रहते थे राहुल। राहुल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता। सुबह 5 बजे उठता, रात 12 बजे तक काम करता, फिर भी नतीजे शून्य। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने पूछा, बेटा इतना थक क्यों रहे हो? राहुल बोला, गुरुजी समय कम पड़ जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, गलती समय की नहीं, तुम्हारे दिमाग की है। सुनो, पहला सबक, ऊर्जा चक्र को पहचानो। साधु ने समझाया, हर इंसान का दिमाग अलग ढंग से काम करता है। कुछ लोग सुबह तरोताजा होते हैं तो कुछ रात में जागते हैं। तुम्हारा एनर्जी साइकिल क्या है? राहुल हैरान रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था। किताब कहती है, टाइम मैनेजमेंट बेकार है अगर आपकी ऊर्जा ही ना हो। राहुल ने अपनी दिनचर्या बदली। उसने सुबह के 3 घंटे सिर्फ रचनात्मक कामों के लिए रखे, क्योंकि उसका दिमाग तब सबसे तेज चलता था। नतीजा, एक हफ्ते में उसने वो काम पूरा किया जो पहले महीने भर चलता था। दूसरा सबक, प्राथमिकता नहीं, प्रोजेक्ट चुनो। राहुल अब भी परेशान था। काम इतने सारे कि पता नहीं क्या करे। साधु ने दूसरा मंत्र दिया, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, सिर्फ वही करो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। डेविड कैडवी कहते हैं, हम हर दिन 100 काम करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ 2-3 ही मायने रखते हैं। राहुल ने अपनी टू डू लिस्ट को आग लगा दी। उसने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट चुने। 1 बिजनेस का विस्तार, 2 स्वास्थ्य, तो परिवार। बस, और देखो 3 महीने में उसका व्यापार 2 गुना हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक खतरा है। राहुल ने भी किया था यही। उसने सोचा, जब मैं इतना कुछ कर सकता हूं तो और करूं। फिर से वही भाग दौड़ शुरू। साधु ने उसे डांटा, अरे ये किताब कम करो कहती है, ज्यादा नहीं। डेविड का सिद्धांत साफ है, आपका दिमाग मशीन नहीं है, उसे आराम और रचनात्मकता दोनों चाहिए। राहुल ने अपने दिन में खाली समय जोड़ा। वह बैठता, गहरी सांसें लेता और कुछ नहीं करता। हैरानी की बात, इस खालीपन में ही उसे बिजनेस के नए आइडियाज आए। तीसरा सबक, डिस्ट्रक्शन को गुड बाय कहो। एक दिन राहुल की मुलाकात उसके पुराने दोस्त अनुज से हुई। अनुज हर वक्त मोबाइल में उलझा रहता। राहुल ने पूछा, क्यों खुद को इतना व्यस्त रखते हो? अनुज बोला, समय नहीं मिलता। राहुल हंसा, यही तो गलती है, डिस्ट्रक्शन ही तुम्हारा दुश्मन है। किताब के अनुसार आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, हमारी ऊर्जा चूस लेती हैं। राहुल ने अनुज को एक चुनौती दी, 7 दिन तक मोबाइल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रखो। अनुज ने माना। परिणाम, उसने अपनी पहली किताब लिख डाली। चौथा सबक, रचनात्मकता का राज। राहुल अब खुश था, लेकिन उसमें एक कमी थी, नए आइडियाज नहीं आते थे। साधु ने तीसरा रहस्य बताया, रचनात्मकता तभी आती है जब दिमाग स्वतंत्र हो। डेविड कहते हैं, हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड। जब आप काम छोड़कर टहलते हैं, नहाते हैं या सोते हैं, तब दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। राहुल ने हर 90 मिनट के काम के बाद 15 मिनट की वॉक शुरू की। 1 महीने में उसके दिमाग में 10 नए बिजनेस आइडियाज आए। 5वां सबक, भविष्य के लिए आज निवेश करो। राहुल की सफलता देखकर गांव वाले हैरान थे। एक युवक ने पूछा, भैया मैं भी सफल कैसे बनूं? राहुल ने कहा, हर दिन 1 घंटा ऐसे काम में लगाओ जो आज तो कुछ न दे पर भविष्य में सब कुछ देगा। डेविड इसे कंपाउंडिंग टाइम कहते हैं। राहुल ने खुद हर रोज 1 घंटा अंग्रेजी सीखने में लगाया। 6 महीने बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। 6 सबक, न कहना सीखो। राहुल की सफलता सुनकर सब उससे मदद मांगने लगे।
पहले तो वह हर किसी की बात मान लेता, लेकिन फिर उसका अपना काम प्रभावित होने लगा। साधु ने समझाया, जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा नहीं उसे ना कह दो, यही असली माइंड मैनेजमेंट है। राहुल ने सीखा, अगर कोई काम उसके टॉप 3 प्रोजेक्ट्स से नहीं जुड़ा तो वह मना कर देता। शुरू में लोग नाराज हुए, लेकिन बाद में सबने उसकी इज्जत की, क्योंकि राहुल ने अपने वादों को पूरा किया। 7वां सबक, छोटी जीत का जश्न मनाओ। एक बार राहुल बहुत निराश हुआ। उसने महसूस किया कि लक्ष्य बहुत बड़े हैं और वह उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। साधु ने उसे एक डायरी दी और कहा, रोजाना 5 छोटी जीत लिखो, चाहे वह सुबह जल्दी उठना ही क्यों ना हो। डेविड कैडवी कहते हैं, छोटी सफलताएं दिमाग को प्रेरित करती हैं। राहुल ने ऐसा ही किया। हफ्ते भर में उसकी डायरी भर गई और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। 8वां सबक, डर को गले लगाओ। राहुल को एक नए प्रोजेक्ट का डर सताने लगा। साधु ने कहा, डर तभी तक है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। किताब में एक अध्याय है, द पावर ऑफ एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। राहुल ने डर के आगे घुटने टेकने के बजाय 9वां सबक, दोस्तों का चुनाव समझदारी से करो। राहुल ने देखा कि उसके कुछ दोस्त हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। साधु ने चेतावनी दी, तुम वैसे बन जाते हो जैसे लोगों के बीच रहते हो। डेविड लिखते हैं, आपका समाज आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। राहुल ने उन दोस्तों से दूरी बना ली और नए लोगों से जुड़ा जो उसके सपनों को सपोर्ट करते थे। नतीजा, उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। 10वां सबक, आराम भी जरूरी है। एक दिन राहुल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, यह सब ओवरवर्क का नतीजा है। साधु ने फिर याद दिलाया, दिमाग को भी आराम चाहिए। 11वां सबक, अपने वातावरण को बदलो। राहुल ने महसूस किया कि उसका कमरा उबाऊ लगता है। वही पुरानी दीवारें, वही मेज, कोई नई प्रेरणा नहीं। साधु ने उसे समझाया, जैसा वातावरण वैसा दिमाग। अगर तुम्हारा स्पेस नीरस है तो दिमाग भी सो जाएगा। डेविड कैडवी कहते हैं, आपका स्थान आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। राहुल ने अपने कमरे में छोटे छोटे बदलाव किए। एक नया प्लांट लगाया, दीवारों पर प्रेरणादायक कोट्स चिपकाए और खिड़की के पास एक स्टडी टेबल रखी। नतीजा, उसकी एकाग्रता दोगुनी हो गई। 12वां सबक, आदतों की शक्ति। राहुल के गांव में एक बूढ़ा कारीगर था जो हर सुबह 4 बजे उठकर मूर्तियां बनाता। राहुल ने पूछा, इतनी सुबह कैसे जाग जाते हो? बूढ़े ने कहा, 30 साल की आदत है बेटा। आदतें दिमाग को ऑटो पायलट पर चला देती हैं। साधु ने इस पर मुहर लगाई, अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो तुम्हें माइंड मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राहुल ने छोटी आदतों से शुरुआत की। रोज 10 पन्ने किताब पढ़ना, सुबह 1 गिलास पानी पीना। 1 साल बाद यही आदतें उसकी सफलता की नींव बनी। 13वां सबक, तकनीक का सही इस्तेमाल। अनुज अब भी मोबाइल का गुलाम था। राहुल ने उसे एक ट्रिक बताई, फोन को अपना गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। डेविड कैडवी के अनुसार हमें ऐप्स का इस्तेमाल फोकस बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि समय बर्बाद करने के लिए। राहुल ने फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड किया, जहां पेड़ लगाने के लिए फोन नहीं छू सकते। अनुज ने भी यही किया। 6 महीने में उन्होंने न सिर्फ 1000 पेड़ वर्चुअल लगाए, बल्कि असल जिंदगी में भी 10 पेड़ लगाए। 14वां सबक, अपनी ताकत पहचानो। राहुल के दोस्त ने उसे एक कंप्यूटर कोर्स करने की सलाह दी, लेकिन राहुल को टेक्नोलॉजी से डर लगता था। साधु ने कहा, अपनी कमजोरियों पर समय बर्बाद मत करो, जो तुम्हारी ताकत है उसे पहचानो। किताब में लिखा है, आपका दिमाग उसी काम में महारत हासिल करता है जो उसे पसंद है। राहुल ने कंप्यूटर कोर्स छोड़कर अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया। आज वह गांव का सबसे अच्छा नेगोशिएटर बन गया है। 15वां सबक, छोटे लक्ष्य बड़े नतीजे। राहुल ने एक बार बड़ा लक्ष्य बनाया, 1 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, लेकिन महीने भर में ही हार मान ली। साधु ने समझाया, लक्ष्य ऐसे बनाओ जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो, एक कदम के बाद दूसरा। डेविड कैडवी कहते हैं, बड़े सपने देखो लेकिन छोटे स्टेप्स लो। राहुल ने अपना लक्ष्य बदला, रोज 500 रुपए कमाऊंगा। पहले हफ्ते में उसने 3500 रुपए कमाए। धीरे धीरे
यह रकम बढ़कर 5,000 रोजाना हो गई। 16वां सबक, गुरु का महत्व। राहुल ने साधु से पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? साधु बोले, हर सफल इंसान के पीछे एक गुरु होता है। मैं तुम्हारा गाइड हूं, पर असली मेहनत तुम्हारी है। किताब में मेंटरशिप पर एक पूरा चैप्टर है। राहुल ने अपने बिजनेस फील्ड के एक एक्सपर्ट को मेंटर बनाया। उसकी गलतियां 50% कम हो गईं और सीखने की रफ्तार दोगुनी। 17वां सबक, बदलाव से मत डरो। राहुल का बिजनेस अचानक मंदी में फंस गया। वह घबराया, लेकिन साधु ने कहा, बदलाव ही जिंदगी का नियम है। जो झुकेगा नहीं वह टूट जाएगा। डेविड कैडवी लिखते हैं, अनिश्चितता में ही अवसर छिपे होते हैं। राहुल ने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। 6 महीने में उसका टर्नओवर ऑफलाइन से ज्यादा हो गया। 18वां सबक, शुक्रगुजार बनो। सफलता के बाद राहुल अहंकारी होने लगा। साधु ने उसे एक डायरी दी और कहा, रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। किताब के अनुसार कृतज्ञता दिमाग को सकारात्मक बनाती है। राहुल ने लिखना शुरू किया, आज मिली चाय के लिए धन्यवाद, मां के प्यार के लिए शुक्रिया। कुछ ही दिनों में उसका अहंकार गायब हो गया। 19वां सबक, सीखना कभी बंद मत करो। राहुल ने सोचा, मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन जब उसने एक बच्चे को कोडिंग करते देखा तो वह हैरान रह गया। साधु ने कहा, दुनिया बदल रही है, अगर तुम रुके तो पीछे छूट जाओगे। डेविड कैडवी कहते हैं, हर दिन नया सीखो, भले ही वह छोटी बात ही क्यों न हो। राहुल ने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए। आज वह अपने बिजनेस में AI टूल्स का इस्तेमाल करता है। 20वां सबक, दूसरों की मदद करो। राहुल ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। साधु ने कहा, जितना देते हो उतना ही पाते हो। किताब में इसका उदाहरण है, जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो खुद भी समझ बढ़ती है। राहुल को पढ़ाते पढ़ाते नए बिजनेस आइडियाज मिले। आज उसके 10 स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। इक्कीसवां सबक, परफेक्शनिज्म का जाल। राहुल ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन वह हर चीज को बिल्कुल सही करना चाहता था। साधु ने उसे टोका, परफेक्ट बनाने की कोशिश में तुम प्रोग्रेस खो देते हो। डेविड कैडवी कहते हैं, 78% रिजल्ट देने वाले काम को 20% समय में पूरा करो। बाकी 20% रिजल्ट के लिए 80% समय बर्बाद मत करो। राहुल ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट होने के बजाय यूजर फ्रेंडली बनाया। नतीजा, ग्राहकों ने उसे पसंद किया और फीडबैक से उसने उसे और बेहतर बनाया। 22वां सबक, टीम वर्क की ताकत। राहुल अकेले सब कुछ करने की कोशिश करता, जिससे वह थक जाता। साधु ने कहा, अगर तुम सब कुछ खुद करोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे। किताब में लिखा है, अपने दिमाग को मैनेज करने का मतलब है दूसरों के दिमाग का भी इस्तेमाल करना। राहुल ने एक छोटी टीम बनाई। उसने हर सदस्य को उनकी ताकत के हिसाब से काम दिया। 6 महीने में टीम ने उसके बिजनेस को 5 गुना बढ़ा दिया। 23वां सबक, विफलता को गले लगाओ। एक बार राहुल का प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया। वह टूट गया। साधु ने उसे गले लगाया और बोले, विफलता सफलता का पहला चरण है। जो गिरता नहीं वह उठता कैसे। डेविड कैडवी लिखते हैं, हर गलती आपको सही रास्ता दिखाती है। राहुल ने अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई और उनसे सीखा। अगले प्रोजेक्ट में उसने वही गलतियां नहीं दोहराई। इस बार वह जबरदस्त सफल रहा। 24वां सबक, नॉलेज से एक्शन की ओर। राहुल को पढ़ने का शौक था। उसने 100 से ज्यादा किताबें पढ़ रखी थीं, लेकिन जिंदगी में बदलाव नहीं आया। साधु ने पूछा, तुम जानते सब कुछ हो, करते कुछ नहीं, क्यों? डेविड कहते हैं, ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे क्रिया में बदलो। राहुल ने हर किताब से सिर्फ एक आइडिया चुना और उसे अमल में लाया। 1 साल में उसने 50 नए एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से 10 ने उसे करोड़पति बना दिया। 25वां सबक, समय का सही मूल्य। राहुल के पास अब पैसा था, लेकिन वह खुश नहीं था। साधु ने समझाया, पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन समय बर्बाद करके नहीं। किताब के अनुसार
अमीर वह नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वह जिसके पास समय है। राहुल ने अपने रूटीन से टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज हटाई। उसने घर के कामों के लिए हेल्प रखी और उस बचे समय में परिवार के साथ मोमेंट्स एंजॉय किए। 26वां सबक, सेहत है धन। राहुल ने काम के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर ली। डॉक्टर ने कहा, अगर स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ बेकार है। साधु ने उसे याद दिलाया, दिमाग तभी शक्तिशाली है जब शरीर स्वस्थ हो। डेविड कैडवी कहते हैं, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, 7 घंटे नींद और हेल्दी डाइट आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना कर देती है। राहुल ने योग शुरू किया, जंक फूड छोड़ा। 3 महीने में उसकी एनर्जी लेवल आसमान पर था। 27वां सबक, पैसों का मैनेजमेंट। राहुल को पैसों की समझ नहीं थी। वह कमाता ज्यादा था लेकिन बचत कम। साधु ने सिखाया, जो पैसा नहीं संभाल सकता वह सफलता नहीं संभाल सकता। किताब में एक चैप्टर है, फाइनेंशियल माइंडसेट। राहुल ने 50-30-20 नियम अपनाया। 50% जरूरतें, 30% इन्वेस्टमेंट, 20% मनपसंद चीजें। 5 साल में उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ हो गई। 28वां सबक, अपने क्यों को याद रखो। राहुल ने एक दिन साधु से पूछा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? साधु बोले, जब तुम्हारा क्यों साफ है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। डेविड कैडवी लिखते हैं, आपका उद्देश्य आपको हर चुनौती में टिकाए रखता है। राहुल ने अपने क्यों को डायरी में लिखा, मेरे परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। यही वजह थी कि वह हर मुश्किल में डटा रहा। 29वां सबक, छुट्टियां भी जरूरी हैं। राहुल ने 3 साल तक बिना छुट्टी लिए काम किया। साधु ने उसे एक टिकट थमाया और बोले, समुद्र देखने जाओ, वहां तुम्हें अपने अंदर का समुद्र दिखेगा। डेविड कहते हैं, दिमाग को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। राहुल ने 10 दिन की छुट्टी ली। समुद्र किनारे बैठकर उसे एहसास हुआ, जिंदगी सिर्फ काम नहीं, अनुभवों का नाम है। लौटकर उसका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ गया। 30वां सबक, दिमागी खुराक। राहुल ने देखा कि वह जो भी खाता पीता उसका दिमाग प्रभावित होता। साधु ने बताया, दिमाग को पोषण चाहिए। जंक फूड खाओगे तो जंक आइडियाज आएंगे। किताब में ब्रेन फूड्स की लिस्ट दी गई है, अखरोट, हरी सब्जियां, डार्क चॉकलेट। राहुल ने अपनी डाइट में यह चीजें शामिल की। 1 महीने में उसकी याददाश्त और फोकस चमक गए। 31वां सबक, अपनी कहानी खुद लिखो। राहुल की सफलता पर एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? राहुल बोला, मैंने दूसरों की नकल करना छोड़कर अपनी राह बनाई। डेविड कैडवी कहते हैं, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी स्क्रिप्ट है, इसे दूसरों के डायलॉग से मत लिखो। राहुल ने अपने बिजनेस में वही किया जो उसे सही लगा। आज वह एक मिसाल है। 32वां सबक, अंत तक लड़ो। राहुल के सामने एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस आई। सबने कहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन साधु ने कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। डेविड लिखते हैं, असली सफलता वही है जो आखिरी चक्कर में मिले। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने नए इन्वेस्टर्स को समझाया, प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च किया। 2 साल बाद उसकी कंपनी ने 100 करोड़ का टर्नओवर किया। 33वां सबक, सादगी में सुख। राहुल ने महसूस किया कि पैसा आने के बाद उसकी जरूरतें बढ़ गईं। साधु ने कहा, जितना साधारण जीवन उतना शांत दिमाग। किताब में एक लाइन है, जब आप कम चीजों से खुश रहना सीख जाते हैं तो दिमाग ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। राहुल ने अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखा। उसने गाड़ी बेचकर साइकिल चलाना शुरू किया। अब वह ज्यादा स्वस्थ और खुश था। 34वां सबक, वक्त की कीमत। राहुल के एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना समय कहां से आता है? राहुल ने जवाब दिया, मैंने टाइम वेस्टर्स को हटा दिया। डेविड कैडवी के अनुसार हम रोज 3-4 घंटे ऐसे कामों में बर्बाद करते हैं जो हमारे लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं रखते। राहुल ने टीवी, गॉसिप और बेमतलब की मीटिंग्स को नो कह दिया। इससे उसे हर दिन 4 घंटे एक्स्ट्रा मिले। 35वां सबक, आत्मविश्वास की जादू।
राहुल को शुरू में स्टेज पर बोलने में डर लगता था। साधु ने उसे एक टिप दी, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि अगर तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं तो किसे होगा। किताब में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर एक चैप्टर है। राहुल ने रोज आईने के सामने 5 मिनट बिताए और खुद को प्रोत्साहित किया। 6 महीने बाद उसने 500 लोगों के सामने स्पीच दी और सबने तालियां बजाईं। 36वां सबक, धैर्य की ताकत। राहुल को एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की जल्दी थी। वह रातों रात सफलता चाहता था। साधु ने समझाया, पेड़ की जड़ें मजबूत होने में समय लगता है। जल्दबाजी में तुम फल तोड़ोगे, लेकिन वह कड़वा होगा। डेविड कैडवी कहते हैं, माइंड मैनेजमेंट का मतलब है प्रक्रिया को सम्मान देना। राहुल ने अपने नए ऐप को लॉन्च करने से पहले 3 महीने का टेस्टिंग फेज रखा। उसने यूजर्स के फीडबैक को धैर्यपूर्वक सुना। नतीजा, लॉन्च के पहले ही हफ्ते में 10,000 डाउनलोड। 37वां सबक, सरलता का जादू। राहुल का बिजनेस प्लान जटिल होता जा रहा था। साधु ने एक कागज पर सिर्फ 3 लाइनें लिखीं और कहा, सरलता में ही सुंदरता है। किताब में लिखा है, अगर आप अपने आइडिया को 3 वाक्यों में नहीं समझा सकते तो वह असफल होगा। राहुल ने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स कम किए और यूजर इंटरफेस सिंपल बनाया। ग्राहकों ने इसे इस्तेमाल करने में आसान बताया और बिक्री 200% बढ़ गई। 38वां सबक, रिफ्लेक्शन का महत्व। राहुल ने एक डायरी शुरू की जहां वह रोज अपने अनुभव लिखता। साधु ने कहा, जो तुम्हारे साथ घटता है उसे समझने के लिए रुको। डेविड कैडवी के अनुसार रिफ्लेक्शन दिमाग को नई दिशा देता है। राहुल ने हर शाम 15 मिनट अपने दिन का विश्लेषण करने में लगाए। 1 महीने में उसने 10 गलतियां पकड़ी और उन्हें सुधारा। अब उसकी प्रोडक्टिविटी और भी तेज हो गई। 39वां सबक, मुश्किलों को गले लगाओ। राहुल के बिजनेस में एक बार फिर मंदी आई। वह तनाव में आ गया। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं। जो नाविक डर गया वह डूब गया, जो लहरों के साथ नाचा वह बच गया। डेविड कैडवी लिखते हैं, अस्थिरता में ही नए अवसर छिपे होते हैं। राहुल ने मंदी को एक मौका समझा और नए मार्केट की खोज की। 1 साल बाद उसका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। 40वां सबक, नेटवर्किंग की अहमियत। राहुल ने एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया जहां उसकी मुलाकात कई बिजनेस लीडर्स से हुई। साधु ने कहा, अकेला वही चलता है जो भटक जाता है, सही लोगों के साथ चलो। किताब के अनुसार आपका नेटवर्क आपके नेटवर्थ को तय करता है। राहुल ने उन लीडर्स के साथ रिलेशनशिप बनाई। 2 साल में उन्होंने मिलकर एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया जो आज यूनिकॉर्न है। 41वां सबक, बच्चों से सीखो। राहुल ने देखा कि उसका छोटा भाई खेलते हुए नए नए आइडियाज बनाता है। साधु ने कहा, बच्चे दिमाग के असली मालिक होते हैं, वे डरते नहीं बस करते हैं। डेविड कैडवी कहते हैं, क्रिएटिविटी के लिए बच्चों जैसा मासूम दिमाग चाहिए। राहुल ने अपने टीम के साथ नो आइडिया इज बैड सेशन शुरू किया। उन्होंने 50 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की, जिनमें से 20 सफल रहे। 42वां सबक, कृतज्ञता का रिश्ता। राहुल ने अपने सफल दोस्तों को देखकर ईर्ष्या महसूस की। साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखो। जब भी ईर्ष्या आए, याद करो कि तुम्हारे पास क्या है। डेविड कैडवी लिखते हैं, कृतज्ञता ईर्ष्या की आग बुझाती है। राहुल ने रोज 5 चीजें लिखी जिनके लिए वह आभारी था। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या गायब हो गई और उसने दूसरों की सफलता में खुशी महसूस की। 43वां सबक, डेलीगेशन की कला। राहुल का स्टार्टअप बढ़ रहा था, लेकिन वह हर छोटा काम खुद करता। साधु ने कहा, अगर तुम मछली पकड़ना सिखाओगे तो तुम्हारे हाथ हमेशा खाली रहेंगे। किताब के अनुसार डेलीगेट करना सीखो, नहीं तो तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। राहुल ने अपनी टीम को ट्रेन किया और काम बांट दिया। अब वह स्ट्रेटजी पर फोकस करता है, जबकि टीम ऑपरेशन संभालती है। 44वां सबक, छोटी जीतों का जश्न। राहुल की टीम ने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन उसने उनकी तारीफ नहीं की। साधु ने डांटा, जश्न मनाना भी जरूरी है, वरना थकान जीत जाएगी। डेविड कैडवी कहते हैं, सेलिब्रेशन दिमाग को प्रेरित करता है। राहुल ने टीम के साथ एक पार्टी रखी
और हर सदस्य को गिफ्ट दिया। अगले प्रोजेक्ट में टीम का मोटिवेशन 2 गुना हो गया। दोस्तों, राहुल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम दिमाग को काबू करना समय को काबू करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखो दोस्तों, सफलता का राज घड़ी में नहीं, आपके दिमाग में छिपा है। उसे खोजो और दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं। जय हिंद। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। इंस्पायर डाइजेस्ट की फैमिली को आपके सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ज्ञान का यह सफर जारी रखें। धन्यवाद।